दोस्तों, हर किसी की जिंदगी नहीं जी जा सकती है। कभी कभी किसी किसी की जिंदगी देख करके इतना कठिन लगता है, उसे महसूस करना इतना गंभीर हो जाता है, उसके बारे में सोचना इतना कठिन हो जाता है कि उसने किस प्रकार से, किस तरह से अपनी जिंदगी को जिया होगा, किस माहौल में उसने अपने आप को ढाला होगा और किस तरह से जिंदगी काटने का फैसला लिया होगा। चलते हैं, समझते हैं इस कहानी को, इस घटना को। जो एक लड़की है और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन क्या प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं लोग, इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतना प्यार कर लेते हैं लोग कि उस प्यार में इतने अंधापन हो जाता है, इतना अंदर अंदर जो रिस्पेक्ट हो जाता है प्यार में एक दूसरे अपने प्रेमी के प्रति, कि अपनी जान की परवाह नहीं करती है एक लड़की। लेकिन लड़की जान की परवाह नहीं करती है तो उसकी जान नहीं जाती है, बाकी उसका सब कुछ चला जाता है। पूरी जिंदगी खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन बस जान बचती है। आखिर कैसे होता है, क्या होता है? मैं क्राइम की कहानी नहीं है, इसमें एक प्यार की कहानी है कि लोग प्यार के रिश्ते को किस तरह से और किस हद तक निपटाते हैं, किस तरह से निभा सकते हैं। ये कहानी है, एक लड़का है जिसका नाम राज है और एक लड़की है जिसका नाम सुरभि होता है। चलते हैं, इसको समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया से कि किस तरह से इस घटना को, किस तरह से इस कहानी को सजाया गया है, किस तरह से लिखा गया है। तो इस कहानी में एक राज नाम का लड़का होता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, अच्छा होता है, और वो एक अपने माँ बाप का बहुत ही अकेला और इकलौता लड़का होता है, जिसके माँ बाप बचपन में ही इसके गुजर जाते हैं। बचती है तो सिर्फ इसकी दादी, और इसकी दादी जो होती है वो उसकी उम्र कम से कम 80 साल हो चुकी होती है, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी होती हैं। लेकिन ये, इसका जो काम होता है राज का, वो कभी पेंटिंग का काम करना होता है, कभी कौन कौन सा काम कर लेता है, लेकिन जो इसकी उम्मीदें होती हैं वो अपनी दादी से बहुत जुड़ी होती हैं, और इसका जो प्यार होता है अपनी दादी से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दादी इसकी जो रहती थी वो कहीं और रहती थी, बहुत दूर रहती थी। मतलब वो समंदर के बीचों बीच में जो टापू होते हैं, जिन्हें आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसकी दादी रहती होती है। आइसलैंड पर एक दिन ये दादी से मिलने के लिए जाता है। वहां रास्ते में एक सुरभि नाम की लड़की से मुलाकात हो जाती है। सुरभि नाम की लड़की को इसने बहुत ही पसंद किया, और पसंद करने के बाद उसके साथ जिंदगी बिताने का वो मन मन में फैसला लेने लगता है। इस प्रकार से जब इसके मन में उस लड़की के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार उमड़ जाता है, तो एक दिन वो लड़का उस लड़की के पास जाता है, और पास जाकर के उससे कुछ शरारतें करता है, कुछ अजीब निगाहों से देखता है। तो लड़की से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की से ये कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मजाक मजाक में थोड़ी दोस्ती हो जाती है, थोड़ी जान पहचान हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। लेकिन परेशान तो इसने इतना कर दिया कि उसे मजबूरन इसके प्रपोज को स्वीकार करना पड़ा। इसने ये जो आई लव यू का शब्द होता है, इसका इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश की, और वो लड़की फिर फंस जाती है। और लड़की और इस राज और सुरभि में, जिस लड़की पे डोरे डाल रहा था, उसका नाम सुरभि होता है। राज और सुरभि आपस में बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे दोस्त हो जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में 3 से 4 महीने में इन लोगों में बहुत ही प्यार हो जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि अब एक दूसरे के बिना इनको रहना मुश्किल था, अब एक दूसरे के बिना इनको जीना मुश्किल था। एक बार जब राज कहता है कि मैं अब जा रहा हूं, अब मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन ये जो सफर था ये समुद्री जहाज के अंदर का था। समुद्री जहाज जो जा रहा था तो कम से कम इसे 1 महीने का सफर होता है, और इस 1 महीने में जो इनकी दोस्ती होती है वो बहुत ही गहरी हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है, और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जो प्यार होता है वो पार्ट ऑफ 2 पार्ट में होता है। 15 दिन गहरी दोस्ती, और फिर 15 दिन का जो प्यार होता है वो बहुत ही गहरा हो जाता है, एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब राज कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आने वाला अगला जो आइसलैंड होगा
मैं वहां पर जाऊंगा, वहां मेरी दादी रहती हैं और मैं अपने दादी से मिलने के बाद अगला जो बाद में शिप आएगी, जो जहाज आएगी, मैं उससे वापस आऊंगा। लेकिन मुझे अब इस समय इसी आइसलैंड पर रुकना होगा। वो लड़की अब उसे छोड़ना नहीं चाहती होती है। सुरभि राज से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती है। इसलिए सुरभि ने फैसला किया कि हम भी तुम्हारे साथ और तुम्हारी दादी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। दोनों लोग आने वाले आइसलैंड पर, आने वाले टापू पर उतर लेते हैं और एक बहुत ही सुंदर से घर में जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा घर होता है। लड़की के कदम उस घर में पड़े ही होते हैं। सुरभि ने सोच लिया था कि ये तो स्वर्ग जैसा घर है, इस घर को वापस छोड़ के जाने में कितनी तकलीफ होगी। लेकिन जब आगे कदम रखती है और उसकी दादी को देखती है, राज के दादी ने जिस तरह से उसकी आरती उतारी होगी, जिस तरह से उसके चेहरे को निहारा होगा, दादी ने जिस तरह से उसको प्यार भरी निगाहों से देखा होगा, वो लड़की स्तब्ध हो जाती है। बोलने की क्षमता ही नहीं होती है। चुप होकर के कहीं ऐसे संसार में, कहीं ऐसे ख्याल में ही खो जाती है कि दादी से कहे तो क्या कहे। लेकिन राज उसकी तरफ देखता है, सुरभि की तरफ, और सुरभि से कहता है कि कहाँ खो गई हूँ सुरभि। सुरभि अपने आप को हिलाती है और देखती है कि सभी लोग उसको देख रहे थे। राज भी देख रहा था और दादी भी देख रही थी। दादी पूछती है कि बेटी क्या हुआ, आपको कोई परेशानी हो गई यहाँ करके क्या? वो लड़की कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन दादी जी आपका ये घर देख करके, आपकी ये कुटिया देख करके मन नहीं करता है कि मैं अब कभी वापस जाऊंगी यहाँ पर। दादी मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटी आपके रहने के लिए हमेशा तो ये जगह है, जब तक आप रहना चाहें रह सकती हैं। तो उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि दादी मैं जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। दादी पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, कौन है, किस लिए आई हैं यहाँ से? उस लड़की ने, सुरभि ने सीधा जवाब दिया कि मैं आपके पोते की बहू हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अब सही जगह पर आ गई हूँ, मुझे यहीं रहना है, आपके साथ रहना है। दादी के सामने राज डांटते हुए बोलता है कि चुप करो, क्या ये जरूरी है, ये बोलना अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोलते। दादी पोते को डांटते हुए कहती है कि सही तो कह रही है हमारी बिटिया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? राज भी चुप हो जाता है। उस आइसलैंड पर 10 दिन रुकते हैं वो लोग। वो आपस में बहुत ही प्रेमी होते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रुकते हैं। चलते वक्त वो पेंटिंग का काम करता होता है राज, लेकिन जब चलने का समय आता है तो राज एक पेंटिंग बनाता है जो उसकी दादी की होती है, और उस दादी के पास में बैठी हुई सुरभि होती है। दोनों लोगों की बहुत अच्छी पेंटिंग बना देता है और उस पेंटिंग को छोटे से कागज पर बना करके अपने घर चला आता है। सुरभि अपने घर चली जाती है और राज अपने घर चला आता है। लेकिन चले आने पर, निकलते हैं जब वहां पर, तो दोनों के लिए वादे होते हैं और मुलाकात का एक समय निश्चित किया जाता है। जो समय निश्चित होता है वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का समय होता है, और उस समय पर दोनों लोग एक बात करते हैं कि हम 14 फरवरी को आकर के इंडिया गेट पे शादी करेंगे। जब इस प्रकार से उन लोगों के बीच में वादे होते हैं, फैसले होते हैं, तो जब वो इंडिया गेट पर 14 फरवरी के दिन राज सही समय 5 बजे पहुंच जाता है, और उस समय जब ये जा रही होती है, जिसका नाम सुरभि होता है, और सुरभि जैसे है अपने प्यार में इतने अंधेपन और इतने पागलपन से निकलती है कि इंडिया गेट का जो रास्ता होता है, जो रोड के उस तरफ जाने का जो उसका सफर होता है, बस इसी बीच में एक गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से इस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी कुचल करके निकल जाती है। लड़की को वहां से उठाया जाता है और हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसे भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उसका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद में जब लड़की को होश आता है और लड़की उठने की कोशिश करती है, तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसके पैर ही नहीं थे। उस सुरभि लड़की के पैर ही नहीं रह गए थे। बहुत ही सोच करके परेशान थी कि किस तरह से मैं अपने राज को मुंह दिखाऊंगी, क्या अब राज मुझे स्वीकार कर लेगा? इन सब सवालों को लेकर के बहुत ही परेशान होती है। इधर राज भी अपने घर चला आता है जब उसको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, 24 घंटे से ऊपर हो जाता है। वो इंतजार करता है और रोता हुआ घर चला आता है और कहता है कि सुरभि ने बहुत बेवफाई की।
लेकिन सुरभि ने बेवफाई नहीं की थी। लेकिन सुरभि अब सोच रही थी कि अब मैं राज को किसी भी हालात में मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं राज को कभी नहीं मिलूंगी, ताकि राज मुझसे शादी करके राज मुझे छोड़ेगा नहीं, हो सकता है, लेकिन उसे मैं इस जंजाल में नहीं फांसना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे साधन है। क्योंकि वो सुरभि एक स्कूल चलाती होती है और उस स्कूल में वो एक टीचर होती है, अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। वो वहीं जिंदगी गुजारने लगती है और राज से अपने ताल्लुकात खत्म कर देती है, राज से मिलने की उम्मीदें खत्म कर देती है। लेकिन राज के नाम से एक बहुत बड़ा स्टूडियो खोला जाता है, क्योंकि राज बहुत बड़ा चित्रकार होता है, आता है और अपने काम में लग जाता है और अपने काम को अपनी मंजिल बना लेता है। और वो भी अब उस लड़की सुरभि को भूल चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुरभि ने मुझे धोखा दे दिया है। उसने काम में मन लगा करके स्टूडियो बनाया था और उस स्टूडियो में वो अपनी दादी और सुरभि की जो बातचीत की फोटो थी वो बहुत ही मेहनत से बनाता है, जिसकी कीमत बहुत महंगी होती है। लेकिन जब उस लड़की ने उस राज स्टूडियो के बारे में जाना तो उसे लगा कि वही राज स्टूडियो होगा और उसी का स्टूडियो है। तो एक दिन वो उस स्टूडियो को जाती है और वहां पर तस्वीरें देखने की कोशिश करती है, तो उसे देखती है कि वही तस्वीर बहुत ही अच्छे पावदान पर रखी हुई थी, बहुत ही सजाई गई थी। लेकिन वो जब अपनी तस्वीर देखती है तो उसे खरीदने की जिद करती है। जैसे ही खरीदने की जिद करती है तो जो उसका मैनेजर होता है, उस राज मैनेजर जो होता है, वो फोन करके राज को बताता है कि राज, एक लड़की आई है जो आपकी जो वो महंगी वाली तस्वीर है जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरह से बनाया है, उसे वो खरीदना चाहती है। राज उधर से मना कर देता है कि वो तस्वीर बेचने के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन लड़की की जिद थी कि तस्वीर उसे वही लेनी थी। लेकिन वो बताता है मैनेजर कि देखो राज, वो लड़की तस्वीर लेकर ही मानेगी और उसके पास उतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि शायद उसके पैर ही नहीं है, तो वो पैसे कैसे कमा पाएगी, कैसे उसके पास पैसे होंगे। तो राज बहुत ही दयालु स्वभाव का होता है और कहता है कि वो है तो मेरे प्यार की निशानी, लेकिन अगर कोई ले जाना चाहता है, उसे इतनी पसंद आई है, तो वो ले जा सकती है। वो लड़की उस तस्वीर को लेकर के चली जाती है और वो जो दादी होती हैं, अब उसकी दादी अब मर चुकी थी, इस दुनिया में उसकी दादी नहीं थी, लेकिन वो दादी की तस्वीर को संजो करके अपने पास रखना चाहती थी, उसे रोज देखना चाहती थी, क्योंकि उसकी दादी के जैसा और राज के भी जैसा इस दुनिया में कोई शख्स उसे नजर ही नहीं आ रहा था। उसने दादी की फोटो और वो फोटो अपने घर में लगा ली। एक दिन राज इसी तरह से पता लगा करके धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की होती है, जहां पर सुरभि होती है। वो एक इवेंट के दौरान देख लेता है और उसके पता लगाता है, जाने की कोशिश करता है कि कहाँ है वो, कैसे गई है, लेकिन वो देख नहीं पाता है कि अपने पैरों से चल करके गई है या वो किसी और के सहारे गई है। उस जगह पर जाता है जहां पर वो सुरभि जा चुकी होती है। उसने देखा होता है सुरभि को और सुरभि के जो आस-पास जाता है, जब देखता है तो वो एक उसकी दादी ने उसको पायल दी थी और वो कहता है कि पायल आप पहन लो। ये पायल दादी ने दी थी, मैं सिर्फ आपको पायल देने के लिए आया था, बाकी कोई बात नहीं है। आपने जैसा किया वैसा अच्छा किया, मैं 14 फरवरी को इंतजार करता रहा, लेकिन आप वहां पर नहीं आई थी। जब इन सब बातों को सुनती है तो बहुत ही मन रोती है, लेकिन वो बताना भी नहीं चाहती है कि मैं आई थी और मैं लौटी किस हालात में थी। लेकिन वो आखिर बता ही देना चाहती होती है कि मैं पायल नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर नहीं है। जैसे ऐसे बताना चाहती होती है कि मैं पायल खुद पहन लूंगी, जब वो पहनाने की कोशिश करता है तो लड़की कहती है कि मैं पायल खुद पहन लूंगी और उसे रोक देती है। जैसे रोक देती है वैसे ही वो उस घर में इधर उधर देखने लगता है। जैसे इधर उधर देखता है तो उसे दिखता है कि वही तस्वीर रखी हुई थी, वही जो बड़ी तस्वीर है, उसे तस्वीर को देख ले जाता है और देखता है कि ये तो तस्वीर वही है जो लेने की और जो खरीदने की जिद इस लड़की ने की थी। लेकिन उसे उसी वक्त याद आ जाता है कि उसने बताया था उसके मैनेजर ने कि उस लड़की के पैर नहीं है और आज वो लड़की वो पैरों में पायल पहनने के लिए और पहनाने के लिए उसे मना कर देती है और कहती है कि रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी। इस पर राज को शक हो जाता है और राज समझ जाता है कि कहीं ना कहीं शायद इस
लड़की के पैर नहीं है। आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी पता लगाने की कोशिश करता है और झट से उस चादर को खींच लेता है और देखता है कि हकीकत में उस लड़की के पैर नहीं होते हैं। बहुत ही राज नाराज होता है और कहता है कि तुमने बहुत ही गलत किया, मुझसे ऐसा छुपा करके ये कैसे हो गया, कब हो गया, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं। इतनी खुदगर्ज निकल गई तुम कि तुमने अपनी समस्याओं को अपने तक रखा, अपने दुख को अपने तक रखा, हमको दे करके तुमने बांटने की कोशिश क्यों नहीं की। वो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है राज का उस समय पर, क्योंकि राज जब देखता है इतनी समस्याएं अकेले झेल रही है, और इधर जो वो लड़की होती है जिसका नाम सुरभि होता है, जिसके पैर नहीं होते हैं, वो भी बहुत रो रही थी। आपस में दोनों लोग गले लग जाते हैं और सुरभि कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, मैं तुम्हारे जिंदगी में इस तरह से नहीं आना चाहती थी, लेकिन राज ने वहां पर बस एक बात कही कि प्यार अगर किसी से होता है तो सच्चा होता है, और सच्चा होता है तो जो भी हो जीवन में वो सब अच्छा होता है। हम तुम आपस में जो जिंदगी जिएंगे वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिएंगे। और उस लड़की को, उस सुरभि को पता लगता है कि जब ये हमारे साथ रहेगा, शादी करेगा, मानेगा नहीं, तो उसे हकीकत बता देती है कि जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था, जिस समय मैं आ रही थी उस समय ये हादसा हो गया था। मैं बेवफा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, ये मत समझना कि मैं उस दिन आई नहीं थी। राज इस बात को जानकर के बहुत ही हैरान होता है, बहुत ही परेशान हो जाता है और उस लड़की सुरभि को उसी वक्त अपनी बाहों में उठाता है और एक मंदिर में जाकर के वहां पर पंडित जी को आदेश देता है, उनसे गुजारिश करता है और कहता है कि मेरी शादी करवा दीजिए। 7 भांवरे वहीं पर घूम लेता है वो लड़का राज सुरभि के साथ में, और शादी करके अपने घर चला जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों ने प्यार के नाम पर प्यार की जिंदगी इस तरह से जी होती है कि कहीं ना कहीं कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन प्यार को नहीं छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, जिस तरह से राज ने नहीं छोड़ा और राज ने उसके साथ में पैर ना होते हुए भी शादी कर ली। तो प्यार की जो असीम अनुकंपाएं थी उसने उस पर लुटा दी, और प्यार की सच्चाई और प्यार की हकीकत बस इसी तरह होती है कि प्यार में किसी को कोई धोखा ना दे, ज्यादा बेहतर होता है। धोखा देने वाला भी धोखा पा जाता है। तो इस कहानी से आप क्या सीखे, क्या समझे, आप कमेंट में हमें राय भेज सकते हैं।